वेलकम टू लेक्चर 18 इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ लेक्चर 1 से चले आ रहे हैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ। डाइपोल आपके लिए रॉकेट साइंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप पहले से जानते हैं कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर एडिशन। और डाइपोल एक्चुअली एक छोटा सा वेक्टर ही तो है, पी वेक्टर। तो थोड़ी सी वेक्टर अलजिब्रा से आई वुड से कि पूरा टॉपिक सॉल्व हो जाता है। ओके। दूसरा एक पार्ट है कि एक नेचुरल सवाल शायद आपको आ सकता है। चार्जिस का एप्लीकेशन तो जानते हैं हम, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो डाइपोल क्यों पड़े, इस लेक्चर में हम ये भी ब्रीफली कवर करेंगे, मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी, जो आपको सेटिस्फाई करेगा कि ये टॉपिक क्यों यू कैन से इम्पोर्टेंट है। व्हाट अबाउट एग्जाम? एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट चीज है गोल्डन रूल। दो फॉर्मूलाज है एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आज उस कंफ्यूजन को भी हम इस गोल्डन रूल के जरिए थोड़ी दूर करेंगे, है ना। तो टू द पॉइंट चलते हैं। देखो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये 5 चीजें हैं आपके लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल की स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं, 3 चार्जेस का सिस्टम भी क्या डाइपोल हो सकता है ना, कैसे एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड कैसे होती है ना, और इन दोनों का क्या रिलेशन है। तो मैं कहूंगा यही 2:1 यही गोल्डन रूल है। क्यों, कैसे, यही सब चीजें अब हम आगे बढ़ते हैं उसमें डेरिवेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस माइनस q separated by small distance 2l। तो इन्हें मिलाने वाली जो लाइन है वो डाइपोल एक्सिस, ठीक। बीच का जो पॉइंट है उसको बोलेंगे सेंटर ओ। यहीं से हम डिस्टेंस r मेजर करेंगे। एग्जांपल्स आप ले लो, HCl, H2O, है ना, CO2 भी है, CO। ये नेचुरल डाइपोल्स है। क्यों, अभी देखेंगे। एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, डाइपोल का जो नेट चार्ज है ना वो ऑलवेज जीरो होता है ना। प्लस क्यू और माइनस क्यू कैंसिल हो जाएंगे। आप समझते हैं डाइपोल बनता कैसे है। H2O से बेटर एग्जाम्पल नहीं है। लेफ्ट पैनल देखो, CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिक है, दोनों बॉन्ड डाइपोल्स इक्वल और अपोजिट, कैंसल। तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। तो कह सकते हैं कि CO2 इज नॉट अ डाइपोल, है ना, क्योंकि नेट जीरो है, टू सो टू स्पीक। अब देखो राइट पैनल में H2O बेंट मॉलिक्यूल है ना, बॉन्ड एंगल 104.5 कहते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल्स नहीं देखते हैं, आपको ओवरऑल आइडिया। तो रिजल्ट ये होता है कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। तो दोनों बॉन्ड के जो डाइपोल्स है ना वो सेम डायरेक्शन में, मतलब आपको पता है वेक्टर से सेम डायरेक्शन वाले ऐड होंगे और बाकी जो होते हैं वो कैंसिल होते हैं। तो नेट रिजल्ट जो है आपका पी वेक्टर अपवर्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यही वजह है कि पानी एक डाइपोल है और इसलिए उसकी इतनी अनयूजुअल प्रॉपर्टीज है। इसको याद रखना, ज्योमेट्री मैटर्स, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, नो डाइपोल, ऑल्दो देयर इज वेक्टर एक्चुअली, बट नेट बेंट मॉलिक्यूल मतलब डाइपोल। अब वो सवाल, चार्जेस का यूज तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में है, डाइपोल क्यों पड़े। थोड़ा सा
यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बट इट्स ओके, वी कैन शेयर 4-5 लाइन्स। जैसे कुलम ने 1785 में, मैं यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डेट के साथ बता रहा हूँ क्योंकि है ना, ऐसे अनपील होते हैं चीज़ें और धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं। तो 1785 में फोर्स लॉ दिया पॉइंट चार्जेस के लिए, लेकिन मैटर तो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड को फील क्यों करता है ना, वो उन्होंने वो मतलब उस वक्त पता चला, बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग, वो मिसिंग पीस क्या था, है ना। तो फैराडे में 1837, देखो इनका जो कार्यकाल है वो भी थोड़ा, डाइलेक्ट्रिक्स डिस्कवर किया, देखा कि न्यूट्रल मटेरियल भी फील्ड में रिस्पॉन्ड करती है ना। ये क्योंकि ये बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे, इनके पास टूल्स थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे, कुछ ही वुड से कि कुछ अंदर पोलराइज हो रहा है, वो क्या था पता नहीं था। अब देखो मोजोटी इटालियन थे, 1850 की बात है, और ये जो रुडोल्फ क्लॉसियस है वो 1879 की बात है, और यही वो रुडोल्फ क्लॉसियस है जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स, आई वुड से कि थर्मोडायनेमिक्स के वी कैन से फादर है वो। इन्होंने मॉलिक्यूल लेवल पे भी काम किया था, जो मीन फ्री पाथ है वो इनकी वजह से भी इन्होंने किया था उस पर, एनीवेज, पर ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम किए हैं, इंडिपेंडेंटली अलग अलग आंसर दिया। वो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है वो डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं फील्ड में, जब फील्ड लगती है तब। तो ये नोट करो आप कि मोजोटी जो है वो 29 साल वी कैन से पहले आए, है ना। फिर भी कई बार आप क्लॉशियल्स का नाम पहले देखोगे, क्योंकि उनका काम, बट टू गिव इट द क्रेडिट, ये आप नोट करो। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं। वो एप्लीकेशंस में आपका पहला ही चैप्टर है कैपेसिटर्स, पहला मतलब जो आप पढ़ोगे नेक्स्ट। कैपेसिटर्स में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाइपोल है, इसलिए कैपेसिटेंस आपको बढ़ जाती है, वहां पे हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 या वट एवर में आएगा ये। अब माइक्रोवेव ओवन है, H2O डाइपोल क्या करता है कि ये जो EM फील्ड बोलेंगे ना उसमें रोटेट करते हैं, तो फ्रिक्शन से हीट एनर्जी होती है। आप फैंटास्टिक एग्जांपल है। बायोलॉजी में सटल लेवल पे DNA बेस पेयरिंग बोलते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। सब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है इसमें। वाईफाई एंटीना जो बोलते हैं ना, हाफ वेव डाइपोल एंटीना, जैसे आपका राउटर, वो लिटरली इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये सारी एप्लीकेशंस तो है, ऐसा नहीं। बॉटम लाइन, आइसोलेटेड चार्जेस नेचर में रेयर है। देखो डाइपोल्स एवरीवेयर है, हर मॉलिक्यूल में, हर मटेरियल में, इनफैक्ट हर लिविंग सेल में, है ना। तो यहाँ पे देयर आर फंडामेंटल अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च। एनीवे चलो, इसीलिए पढ़ते हैं डाइपोल। अब हम आते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव पे कि डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर करते हैं कैसे, तो डाइपोल मोमेंट से, P इक्वल टू क्यू टाइम्स 2L, ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, है ना। डायग्राम में देखो पर्पल एरो, ऐसा यूनिट होगा कूलम मीटर। P अगर बढ़ाना हो तो या तो आप चार्ज बढ़ाओ या सेपरेशन, सिंपल। देखो इसमें क्यू ए प्लस 2.5 इंटू जो भी है, ए का लोकेशन दिया हुआ है, क्यू बी भी आपको दिया है -2.5, और बी का भी लोकेशन दिया। देखो टोटल चार्ज क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो हमेशा, ये प्रॉपर्टी है डाइपोल की। पार्ट बी में 2A आपका 0.3 मीटर होगा, देखो -15 +15, और P जो आपका है Q इंटू 2L करोगे तो 2.5 इंटू 0.3, तो ये आपका कूलम मीटर आया। डायरेक्शन
माइनस क्यू मतलब एट ए से प्लस क्यू एट बी, तो पी पॉइंट्स फ्रॉम ए टू बी अलोंग जेड एक्सिस, है ना, वेक्टर है तो आपको आई कैप जेड कैप के कैप, हाँ ओके। यहाँ पे प्लस क्यू माइनस टू क्यू इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड ए नेट डाइपोल मोमेंट पूछा है। तो ट्रिक यहाँ पे इतनी है कि माइनस टू क्यू को अलग अलग है ना माइनस क्यू मान लो, तो पी वन क्यू ए अलॉन्ग सी ए, पी टू क्यू ए अलॉन्ग सी बी, एंगल 60 डिग्री। तो नेट है वो तो आपको पता ही है वेक्टर से, रूट ऑफ पी वन स्क्वायर पी टू स्क्वायर टू पी वन पी टू कॉस 60 करोगे तो रूट 3 क्यू ए आता है। डायरेक्शन सभी सभी तो सिमेट्रिक है, तो सी के मिड पॉइंट से डी ऑफ ए बी बोल दो, तो बाइसेक्टर है ये एंगल सी से। ये जेई में कॉमन है, आपको मेथड ये याद रखना। तो वो मेन डेरिवेशंस दो केसेस है, एक्सियल पॉइंट डाइपोल की सेम लाइन पर, डिस्टेंस हम आर फ्रॉम ओ, इसीलिए ओ है ना सेंटर को भूलना नहीं। इक्वेटोरियल पॉइंट में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ, अगेन दोनों डिराइव करते हैं, ध्यान से देखना, यहां से गोल्डन रूल निकलेगा। पी एक्सियल लाइन पर राइट साइड डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ, पी जो अपना पॉइंट है पी प्लस क्यू की डिस्टेंस है आर माइनस एल, और माइनस क्यू की डिस्टेंस है आर प्लस एल। अब देखो, अब E1 ड्यू टू प्लस क्यू राइट डायरेक्शन है ना, के क्यू बाय आर माइनस एल होल स्क्वायर। अब E2 जो है ड्यू टू माइनस क्यू लेफ्ट डायरेक्शन, के क्यू बाय आर प्लस एल होल स्क्वायर। ऑब्वियसली E1 इज ग्रेटर देन E2, है ना, क्लोजर चार्ज का फील्ड ज्यादा होता है, तो नेट आपका राइट में पैरेलल टू पी। तो ई आप लिखो के क्यू 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर। अब ये सिंपल अलजीब्रा है ना, तो यहां से आपका जो 4RL एक्सपांड करके वेरीफाई करो। अब और आप देखो यहाँ पे 2QL को हम P बोलेंगे, तो E एक्सियल आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला आया आपका, है ना। अलजीब्रा है सिंपल। देखो, अब शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है कि लेंथ जो है आपकी वो आर से बहुत छोटी होती है, ओके। एल मतलब डाइपोल की दूरी, डाइपोल तो मॉलिक्यूल है आपको पता है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को आप सीधा आर स्क्वायर रख सकते हो, इससे आपका एक्सियल पे 2p/r³ और ये पैरेलल टू p आएगा, समझे, यही वेक्टर है ये, मतलब ये आपको। अब यहां देखो p परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो पॉइंट p से दोनों चार्जेस का डिस्टेंस क्या होगा, √r² इसका मतलब है E1 ड्यू टू की प्लस क्यू अवे आएगा प्लस क्यू से अपर लेफ्ट डायरेक्शन, E2 ड्यू टू माइनस क्यू टूवर्ड माइनस क्यू लोअर लेफ्ट डायरेक्शन पे। यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये यही है इसका सिंपल थिंग। तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो नेट जो लिखा है देखो 2E1 cos थीटा, इतना आसान है। लेकिन अगर आपने गलती की डायरेक्शन में तो नहीं निकलेगा। 2E1 cos थीटा डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, अपोजिट टू पी, और cos थीटा देखो ज्योमेट्री से 1/√r² प्लस एल स्क्वायर। अब ये डेरिवेशन है, वही अगेन वही चीज करेंगे हम कि cos थीटा को डिप्लॉय करेंगे 1/r² प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट का। तो आपका ये जनरल फॉर्मूला अगेन यू कैन से इक्वेटोरियल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r² प्लस एल स्क्वायर होल रेस टू 3/2, है ना। देखो, आप शॉर्ट डाइपोल अगर कहे तो वापस वही रूल कि L जो है वो R से बहुत छोटा होगा, तो आप यहाँ पे देखो
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब अपोजिट टू पी। यहां देखो एक्शियल था 2 p/r क्यूब, इक्वेटोरियल पे p/r क्यूब, रेशियो क्या निकला 2:1, है ना। सेम डिस्टेंस पर एक्शियल फील्ड हमेशा डबल होगा इक्वेटोरियल से, यही गोल्डन रूल है। इसी को याद रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार याद कर लो, आपकी फॉर्मूलास की कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। देखो लोकेशन, अब एक्सिस वर्सेस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, डिस्टेंस होता है आर प्लस माइनस एल, वहां पे है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जनरल फॉर्मूलाज नोट करो। शॉर्ट डाइपोल में 2 p/r क्यूब वर्सेस p/r क्यूब। रेशियो जैसे मैंने कहा 2:1, गोल्डन रूल, बोर्ड्स और जेई दोनों में पूछा जाता है। डायरेक्शन पैरेलल वर्सेस एंटी पैरेलल टू पी, ये भी बोर्ड्स में आता है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन रहता है, डायरेक्शन याद रखो। दोनों 1/r क्यूब से फॉल करते हैं। गोल्डन रूल एक बार और, सेम आर डिपेंडेंस, ई एक्शियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल ऑलवेज। देखो क्विक देखते हैं समरी। पी होता है क्यू टाइम्स 2l, है ना, बेसिकली डिस्टेंस टाइम्स चार्ज। डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, हम फिजिक्स में यही डायरेक्शन लेंगे, माइनस क्यू से प्लस क्यू। एक्शियल होता है 2 p/r क्यूब अलोंग पी, इक्वेटोरियल पे p/r क्यूब अपोजिट टू पी, अगेन 2:1, डन। डायग्राम में डायरेक्शंस क्लियरली है, ये विजुअल जो है डायग्राम एग्जाम में काम आता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है p इक्वल टू आपको दिया हुआ है, एक्स एक्सिस है, एक्शियल एट 4 मीटर, इक्वेटोरियल एट 3 मीटर, सीधा फॉर्मूला। क्वेश्चन 2 में प्लस माइनस 3 माइक्रोकूलम 20 सेंटीमीटर अपार्ट, एक्शियल फील्ड एट 60 सेंटीमीटर, पहले P और फिर E। क्वेश्चन 3 जो है जेई लेवल, जनरल एंगल थीटा को प्रूव करना है, E इक्वल टू P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट ऑफ 1+3 cos स्क्वायर थीटा, है ना। P को एक्शियल और इक्वेटोरियल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो, आपकी हिंट है, आपको दिख रही है, तो तीनों ट्राई करना। डाउट हो तो प्लीज कमेंट करो। हालांकि हम ये जो तीसरा क्वेश्चन है, आई विल डू दिस फॉर यू, तो हम कह सकते हैं कि लेक्चर 18 डन। नेक्स्ट डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सारी चीजें हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी है, टॉर्क है, पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क डन है, ये सारे जेई के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड थैंक यू।